जहां सम सुख दुख पूर्ण, आशा निराशो भी समा। हर स्थिति में चित्त स्थिर है। जो सम्मुख आया उसे स्वीकार भाव से मैंने स्वीकारा। धर्म का मूल है अहो भाव और स्वीकार भाव। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, और उसके लिए अपने मन का स्वामी होना पड़ता है। भगवान ने कहा तुम ऐसे बन जाओ कि तुम मन के स्वामी बन जाओ, और तुम मनमत तुम्हारे चरणों का अनुगामी बन जाए। मनमत। मैंने निवेदन किया था हल्द्वानी वालों कि हमें कभी किसी दिन शंकर बन जाना चाहिए, और शंकर बन के अपने ही दोषों का संहार कर देना चाहिए। और कभी दिल करे श्रृंगार करने का तो श्रृंगार करो। खतरों से श्रृंगार किया, खतरों से श्रृंगार। और कभी चित्त में ऐसी प्रेम की शीतलता धारण कर सको कि तुम्हारे से चंद्रमा कहे कि यार अपनी थोड़ी शीतलता मुझे दे दो। तुम ऐसी शीतलता के स्वामी बनो जिसपे चंद्रमा रीझ जाए। तुम ऐसे तेज के स्वामी बनो कि तेजोमय स्वरूप तुम्हारा देखकर सूर्य भी तुम पे रीझ जाए। तुम ऐसी शांत झील बनो हल्द्वानी वालों कि कोई अशांत तुम्हारे पास आए तो उसका चित्त भी शांत हो जाए, परम शांत। इसलिए जिनकी हम आराधना करते हैं ना इष्ट की, उनके गुण हम में आने चाहिए। तुम्हारे श्याम सुंदर क्या मुंह बना के रहते हैं? बोलो ना, क्या है उनके मुख पर? स्मित हास्य है। क्या है? मुस्कुराहट है। और मुस्कुराहट कैसे आती है? जब चित्त गहरी तृप्ति से भरा होता है। लेकिन इसको पाने के लिए मन के स्वभाव को समझना पड़ता है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, जाओ भिक्षा मांगने जाओ। अभी अभी नया नया साधु बना, अच्छे घर का बेटा है। सोचता है कि पहले तो माँ मन की बनाकर भोजन सब्जी दाल खिलाती थी, और मेरी को फलानी सब्जी बड़ी पसंद है। भिक्षा में पता नहीं क्या मिलेगा, और भिक्षा में मिली वही सब्जी जिसका विचार कर रहा था। भोजन किया, मन में आया, घर में तो खाके गुर्रक बजाता था, थोड़ी देर सो जाता था। अब यहां कौन पूछेगा? तो वो स्त्री बोली, महात्मा भोजन हो गया, थोड़ा विश्राम भी कर लो। जिस शैया पे लेटा सोचता है घर में तो अपने बिस्तर पे सोता था, तो पराये बिस्तर पे पड़ा हूं। तो वो स्त्री पास आई, बोले महात्मा बिस्तर की क्यों सोचते हो? शैया ना तेरी है ना मेरी है, विश्राम करिए। ये चौंक गया। ये कहता है कुछ गड़बड़ है, मैं इधर जो सोचता हूं वो उधर जान जाती है। तो ये वापिस आया, बोले गुरुदेव मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? बोले मैं जो सोचता था उन्हें पता लग जाता था। पहले मैंने सोचा संयोग की बात होगी, पर बाद में देखा मैंने। तो गुरुदेव बोले उसका अपना मन शांत हो गया है। जिसका अपना मन शांत हो जाता है वो दूसरे के मन की पढ़ने लग जाता है। बोले गुरुदेव मैं नहीं जाऊंगा। अगर उसने मेरे सारे मन के भाव पढ़े होंगे तो मेरे मन में आया था कि बेकार भगवा पहनने में जल्दी कर दी, नहीं तो ऐसी स्त्री मेरी पत्नी भी होती। तो ये भी तो वो जान गई होगी ना। नहीं जाऊंगा वहां। गुरु ने कहा नहीं वहीं जाना है, रोज जाना है। फिर गुरु बोले बेटा तेरे से ना मुझे एक बात बतानी थी। क्या बात बतानी थी? बोले एक बड़ी सुंदर धर्मशाला बनाई गई, सुंदर नक्काशी वाला काम हुआ,
झाड़ फानुष सजाए गए, दीवारों पे अच्छी चित्रकारी की गई, बड़ा वैभवशाली धर्मशाला। बाद में उसमें कुत्ते, गधे, घोड़े, स्मैकिए, भिखारियों ने डेरा डाल लिया। ये छूटते ही बोला, गुरुजी जरूर उस धर्मशाला का कोई चौकीदार नहीं होगा, तभी उसका ये हाल हो गया। तो गुरुजी बोले, किसी धर्मशाला की बात नहीं कर रहा मैं, तेरे मन की धर्मशाला की बात कर रहा हूं। जरूर तेरे मन की धर्मशाला का चौकीदार गायब हो गया है, इसलिए ऐसे ऐसे विचार मन में आते। तू अपने मन की चौकीदारी कर। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ हम ध्यान कैसे करें, साधना कैसे करें? तो हमारे गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है कि अपने ही अंतर में उठते हुए झंझावातों का दर्शन करो। सजग होकर देखो मन में क्या आ रहा है। मन में जो आता है ऊट पटांग, वो बहुत विचित्र होता है। कोई भी स्वस्थ बंदा भी अगर मन में आए विचारों को कॉपी पे लिखना शुरू कर दे, सांझ तक उसे पढ़े, तो उसे लगेगा यार मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, मामला गड़बड़ तो नहीं है। बस वो थोड़े से ओवर हो गए जो पागल खाने पहुंच गए, बाकी मामला वही है। अंतर में बेतरतीब विचारों का प्रवाह है। लड़ोगे क्या? बोलो ना, लड़ोगे मन से? सामर्थ्य है। एक कुत्ते ने कहा कि मैं 4 दिन में यात्रा करूंगा, 20-20 किलोमीटर रोज चला करूंगा और चौथे दिन मैं फलाने गांव पहुंच जाऊंगा। तो उसने यात्रा प्रारंभ की, पहले गांव पहुंचा तो उसकी जाति बिरादरी के जितने कुत्ते थे सब मिलकर उस पे ऐसे भौंकना शुरू किया, बेचारी के सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, दुम पीछे चिपक गई। ऐसी दौड़ लगाई उसने, जैसे ही दूसरे गांव में पहुंचा तो उस गांव के कुत्ते पीछे लग गए, वहां से दौड़ लगाई, तीसरे गांव पहुंचा, उस गांव के कुत्ते पीछे लग गए। जो यात्रा 4 दिन में करने की सोची थी वो एक ही दिन में पूरी हो गई। अगर पहले ही गांव में वो अपनी बिरादरी वालों से लड़ने लग जाता, बताओ क्या हाल होता? बोलो ना, तुम हक्के बक्के क्या देख रहे हो, बोलो। अगर जंग ठान लेता तो क्या होता? कहीं घायल होकर पड़ा होता। कभी कभी अपने ही अंतर के इन भयंकर विचारों से लड़ने से पार पाया जा सकता है। अगर आप एक दीवार पे कील ठोक दीजिए और उसको एक टक देखते रहिए, थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो कील दिखना आपको बंद हो जाएगी। मन की सत्ता समाप्त हो जाती है जब आप मन के साक्षी बन जाते हो। इसीलिए हल्द्वानी वालों, देव दर्शन जरूर करना। तुम भाग्यशाली हो, देव दर्शन करते हो। संत दर्शन भी जरूर करना, लेकिन उस दिन तेरे सौभाग्य का उदय हो जाएगा जिस दिन तुम अपने मन के दर्शन करने की काबिलियत पालोगे। उस दिन मन शांत हो जाएगा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।